नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद बार एसोसिएशन में चुनावी बिगुल बज गया है। झारखंड बार काउंसिल द्वारा मनोनीत चुनाव समिति के अनुसार धनबाद बार एसोसिएशन में 16 पदों पर चुनाव कराए जाने हैं। 30 अगस्त को अधिवक्ता मतदाता सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदाता व मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होगी। 31 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से मतगणना शुरू होगी। वहीं मतदाताओं को मत देने के लिए यूनिफॉर्म में अपने पहचान पत्र के साथ आना होगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। चुनाव से 24 घंटे पहले बार एसोसिएशन में किसी तरह का पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स नहीं लगाया जा सकेगा। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि मौजूदा समय में जितने भी लोग पद पर हैं उनसे सभी अधिवक्ता त्रस्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की सीमा को इन लोगों ने पार कर दिया है। इनको अधिवक्ताओं के कल्याण या काम से कोई मतलब नहीं है। इस बार बदलाव की लहर है और इन भ्रष्ट लोगों को इस बार हटाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सभी रुके हुए कामों पर पूरा करने का काम किया जाएगा। बड़ा खुशी का बात है, आपने अच्छा बात पूछा है। चूंकि आप लोग पत्रकार ने खोजी पत्रकार रूप में जाने जाते हैं और मुझे मालूम है कि आपका चेहरा का चमक और हमारा जो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आप लोग को पता चल चुका है कि इस बार भारी बहुमत से हमारी जीत होगी। मैं यहाँ धनबाद बार में पूर्व में भी 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ और इस बार तीसरी बार अध्यक्ष के लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है अध्यक्ष पद के लिए। और 30 अगस्त 2025 को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को मतों की गिनती होगी और हम समझते हैं कि इस बार जो बार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और बार में इसको तानाशाही के विरुद्ध में लोग एकजुट हो चुके हैं पूरा बार, और इस बार भारी बहुमत से हमें लोग जिताएंगे। चूँकि बिना जनरल बॉडी का मीटिंग का सारा कार्यक्रम किए हैं, सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान को खतरा पहुंचाए हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लोगों ने असम्मान किया है, सबको दरकिनार किया है और करोड़ों रुपया का जो पैसा का जो बिना जीबी मीटिंग से, बिना अधिवक्ताओं के राय सलाह लिए खर्च किया है, वो सबका हम लोग श्वेत पत्र जारी करेंगे। लोगों का मांग भी है और इस तरह से चैम्बर बंटवारा में जो सीनियर अधिवक्ताओं को दरकिनार किया गया है, इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छा सा कैंटीन, अच्छा सा डिजिटल लाइब्रेरी, डीलक्स शौचालय, ये सब सारा चीज़ का कमी है। हम लोग एडवाइजरी कमेटी बना करके काम करेंगे और सभी अधिवक्ताओं को फेस्टिवल अलाउंस आदि तो निश्चित रूप से मांगना पड़ता है, हम लोग देंगे। निश्चित रूप से हमने घोषणा किया है अपना मैनिफेस्टो में। हम लोग ट्रस्टी कमेटी की ओर से एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी है, उसके माध्यम से 3000 रुपया का उसे दे करके सदस्य बनना पड़ता है। अगर वो उसका सदस्यता बनते हैं तो वो उनके माने जीवन काल में उनको 50,000 रुपया का कम से कम मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। अब तो गवर्नमेंट से भी हम लोग करवाए हैं, स्टेट बार काउंसिल के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वो भी लागू हुआ है। और करीब 2 लाख से लेकर 7 लाख तक मृत आश्रितों के व्यक्ति को हम लोग देते हैं, ये प्रावधान है। हम लोगों ने बार काउंसिल के माध्यम से, जिला बार से ही ये सब मांग उठा था, उसके माध्यम से पेंशन के रूप में हम लोग 7,000 रुपया स्टेट बार काउंसिल दे रहे थे। चूँकि मैं बार का काउंसिल का सदस्य हूँ, ट्रस्टी कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने लागू कराया था। तो अब वो चीज़ 7,000 से गवर्नमेंट 7,000 दे रही है, तो अब 14,000 रुपया वकीलों के भविष्य के लिए पेंशन का सुविधा हुआ। जैसा कि आप लोग पूछे कि उनके लिए क्या हुआ, हम लोगों के पास एक प्रोविज़न बनाए हैं कि एडवोकेट्स कॉलोनी बनाया जाए। एडवोकेट्स कॉलोनी के लिए सरकार से हम लोग जो इतने बिल्डरों आदि को जगह ज़मीन दे देते हैं, कम मूल्य पे हम लोगों को दे दे और हम लोग उसमें एडवोकेट्स कॉलोनी बनाएंगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट का मांग लगातार चलता रहा। सभी, चाहे मेडिकल हो, चाहे आप लोग का प्रेस का भी हो, चाहे और भी हो, सभी लोग कठोर काम से गुजरते हैं और हम लोग तो और सबसे ज़्यादा माने अपराधियों के साथ हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। उनका माने घूमते फिरने का माने उनका केस करते हैं, वे लोग घूमते फिरते रहते हैं और उनके विरुद्ध में अगर केस लड़ा जाता है तो उनको जान को खतरा पहुंचता है। कभी खुले अदालत में, कभी घर पहुंचने पर बीच बाजार में
ये पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में इसका चल रहा है। इसलिए हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मांग को लागू करवाने के लिए, अधिवक्ताओं का मान सम्मान बचाने के लिए हम लोग योजना बनाए हैं और इस बार धनबाद से ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मांग को लागू करेंगे, जो कई चरणों में स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको लेके आगे बढ़ा है, लेकिन सरकार उसको क्रियान्वयन नहीं कर रहा है। उसको हम लोग करवाएंगे। कोई भी सरकार आती है तो अधिवक्ताओं का हित का बात को छोड़कर दरकिनार करती है, लेकिन जब सरकार फंस जाती है तो वो अधिवक्ता को ही खोजता है और अधिवक्ता ही उसको न्याय दिलाते हैं। देश को आज़ाद अधिवक्ता किया, संविधान अधिवक्ता बनाया, लेकिन अधिवक्ताओं के रक्षा के लिए अधिवक्ताओं के कानून कुछ नहीं बना। इसके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। अभी युवा अधिवक्ताओं को, वरीय अधिवक्ताओं को और ये महिला अधिवक्ताओं के लिए हम लोग बार भवन में निश्चित रूप से हम लोग जगह देंगे। पहले भी हमने बहुत सारा काम किया है, शेड आदि बनाया है, इसलिए हम लोग के पास विजन बना हुआ है। सेमिनार करके युवा अधिवक्ताओं को वकील से बड़ा वकील और जज मजिस्ट्रेट हम लोग बनाने के लिए उसका क्लास लेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ हम लोग बनाएंगे। बहुत सारा योजना है। 28 कोट बिल्डिंग में अधिवक्ता आज भी नली और गली के बगल में बैठ रहे हैं। प्लास्टिक का छत में आज भी लोग बैठ रहे हैं और आनंद फानंद में चुनाव की घोषणा के बाद लोगों ने कुछ काम किया है। जल्दीबाजी में सस्ते सुविधा का काम किया है और समय पूरा होने के बाद भी करोड़ रुपया का निकासी किया गया है। जो अधिवक्ता लोग नाराज हैं और किसी भी अधिवक्ता का सहयोग का काम लोग नहीं किया, भला का काम कुछ भी नहीं किया है। हम लोग सभी चाहते हैं कि अच्छे लोग बाहर में जाएं और एसेंशियली वो लॉयर्स के बारे में सोचें कि धनबाद के बाहर के लॉयर्स और लॉयर्स कैसे बनाया जाए, एक अच्छे लॉयर्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश में नाम हो कि ये धनबाद के वकील हैं। तो हमारा मुहिम या जो जीतने की आकांक्षा जिनके अंदर में है, उनके सामने में सबसे पहले होना चाहिए कि हम अपने लॉयर भाइयों को अच्छा लॉयर कैसे बनाएं, ताकि धनबाद के बार का नाम हो कि यहाँ की ये लॉयर्स हैं और काफ़ी अच्छे लॉयर हैं। अगर हम सिर्फ पैसे दे के लॉयर को उनका कॉन्फिडेंस जीतना चाहते हैं, वोट लेना चाहता है, तब तो आप लॉयर्स को लॉयर्स नहीं बना रहे हैं, उनके ईमान को खरीद के वोट ले रहे हैं। अगर एक लॉयर अपना ईमान बेच दे तो लॉयर नहीं हो सकता है, वो काम नहीं कर सकता है। ये कॉमर्शियल मत बनाइए बार को, ये बार है आपका। अच्छे लोगों को अच्छा बनाने का एक तरह से ये हमारा कारखाना है, तो हम लोग को ध्यान उसका देना चाहिए। अब हम ये कहें कि हम महीने में 10,000 आपको देंगे, 50,000 आपको देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो ये हथकंडे हो सकते हैं चुनाव के, लेकिन लॉयर्स के भलाई के लिए आप नहीं सोचते हैं। अब जैसे हमने पूछा, जो मेरे पास आए भी बोलने के लिए वोट के लिए, हमने कहा हमको ये बताइए आपके पास कौन सा ऐसा कार्यक्रम है, मुहिम है कि आप लॉयर को अच्छा लॉयर बनाइएगा और कैसे बनाइएगा, ये प्रोग्राम आपके पास क्या है। बोला कि देखिए ऐसा तो हम आपको नहीं बोल सकता है। अब एक लॉयर है, वो भी बोले वोट के लिए, सब तो आपने लिख दिया। आपने लिखा कि अगर पिछली कमेटी में गड़बड़ियां हुई हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये वो नहीं बोल रहे हैं, उसका वजह है जो बोलना बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बार में है चीज, अफसोस होता है कि अभी यहाँ पर हम तुम और वो, जैसे होता है ना पति पत्नी और वो, तो यहाँ भी वही अभी सिद्धांत चल रहा है, हम तुम और वो। अब आप पूछिए ये क्या है।
वह कौन है? तो भाई यहाँ लॉयर की जगह है, लॉयर के बारे में सोचा जाता है। तो आप ठेकेदार को लाकर उनको आप तरजीह दे रहे हैं। तो अगर आप ठेकेदार ही सब कुछ है हमारे बार के, तो बड़े अफसोस की बात है कि तो फिर लॉयर से आपका क्या आदान प्रदान हो सकता है? तो आप लॉयर के बारे में क्या सोचिएगा? तो इसलिए हम लोग का कहना है कि अच्छे आदमी जाए, एक कार्यक्रम लेके जाए और लॉयर को लॉयर कैसे बनाया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये उनके अंदर में आकांक्षा होनी चाहिए, उनको सोचना चाहिए, ना कि और सब चीज। अब आप कहें तो हम कहें कि ऐसा कर दीजिए, सबको लैपटॉप फ्री दे दीजिए। ईमाने खरीदना है, सबको लैपटॉप फ्री कर दीजिए, स्कूटर सबको फ्री दे दीजिए, एक लॉयर्स कॉलोनी बना के फ्री जनता फ्लैट सबको दे दीजिए, आप ग्रेचुइटी दे दीजिए सबको। यहां भी वैसा कर दिए कि जो लॉयर मेंटली फिजिकली इनकैपेबल हो गया प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लाइफ लॉन्ग कैसे उसको चले, जिंदगी कैसे कटे, उसके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं है हमारे पास। आज तक ऐसा नहीं हो सका कि लॉयर के बीच में बैठ के उनसे पूछे कि आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है वकालत के पेशे में। हम लोग का संबंध जुडिशरी से कैसा है, जुडिशरी हमको कितना मानती है, क्यों मानेगी, ये कभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने कभी कोई सेमिनार नहीं बनाया, सिंपोजियम नहीं किया, बाहर से अच्छे लॉयर को बुला के या जजेस को बुला के हम लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं किया ताकि लॉयर को भी जानकारी हो कानून क्या होता है, और मेरे अंदर में भी एक इच्छा पैदा हो कि हमको एक अच्छा लॉयर बनना है। अब हम ये सोचे कि हम वैसे आदमी को वोट दें कि जो हमको कितना पैसा दे, तो ये वकालत खाना क्या रह जाएगा? ये तो आलू टमाटर बेचने की बात हो गई। मार्केट में लोग खरीदते हैं तो हम लोग को खरीदने के लिए मुहिम चल रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? तो हमने ये कहा कि प्रेजेंट टीम ने इस बात को कभी नहीं सोचा, और जो भी फैसला लिया एक तरफा फैसला लिया। ना गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होती थी, ना जनरल बॉडी की मीटिंग होती थी कि आप इतना पैसा कहाँ से खर्च किए। रिपोर्ट तो यहां तक आया हुआ है कि इलेक्शन कमेटी बनने के ठीक पहले चेक काट लिया गया और चेक की निकासी हुई। ये क्यों होगा? आपने टेंडर किया, सोर्सेज ऑफ मनी, मटेरियल्स कहाँ से आया, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या दाम है? आपने टेंडर में दूसरे लोगों को बुला के क्यों नहीं इनवाइट उनको करके कहा कि आपका मटेरियल लगेगा तो क्या हमको देना पड़ेगा? एक बार्गेन होता है। तो आप बताइए ये सामान कहाँ से आया? अरे आपको हमने दिया कि ठीक है आप काम कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्डिंग बना दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस लॉयर्स का बिल्डिंग बनाया आपने? नहीं, सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं, तीसरा वो बैठता है कॉन्ट्रैक्टर, और फैसले लिए जाते हैं। हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। अरे बिल्डिंग आपने बनाया तो कोई घर का पैसा नहीं लिया है, किस आधार पर आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया चैम्बर का? आपने चिड़िया खाना बनाया, और एक एक चैम्बर का दाम 3.5 लाख रुपया कहाँ से लिया? हाई कोर्ट में जो चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट हुआ 1-1 लाख रुपए लिया गया। आज से बेहतर चैम्बर बना, बड़ा चैम्बर बना। तो ये क्या चीज है? आपने जो भी किया गवर्निंग बॉडी में, आप रखते इतना खर्चा होगा, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप इसको अप्रूव कीजिए।
नहीं, कोई अप्रूवल कहीं भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए जो वास्तव में वकीलों को उनको पढ़ने के लिए कार्यक्रम दें, करें, और हम भी सोचें कि हम भी इस बार के हैं और अच्छा काम करें। हम कैसे उन्नति कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम वकालत बढ़िया कर सकते हैं, कैसे मेरा भी नाम जट मलानी पालकी वाला, डायरी बेंच जैसे हम लोग का भी नाम हो।